What's up, man? कैसे हैं सब लोग? उम्मीद है सबसे कि आप सब ठीक होंगे। मेरी आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? जस्ट मेकिंग श्योर। मैंने अभी अपने हेडफोन्स कनेक्ट किए हैं, सो आई एम नॉट श्योर कि आप लोगों को आवाज़ सही से आ रही है कि नहीं आ रही है। ओके या तो एक छोटा सा सीन हुआ आज सुबह। मेरा ख्याल है मैं उठा तो मुझे भी मैसेजेस आए थे काफ़ी फैंस के। जो वीडियोस लाइव आई हैं वो भी काफ़ी लोगों ने मुझे मेंशन किया। मैंने ख़ुद भी देखी लास्ट वाली लाइव, उसमें जो बातें हुई। छोटा सा मैसेज आप सब लोगों के लिए यार। जनता जो है वो चूतिया नहीं है। आप लोग को सब समझ आता है कि क्यों चीज़ें होती हैं, लोग क्यों आके दे टॉक अबाउट सर्टेन स्टफ ऑन देयर लाइव, क्यों इस तरह होता है, क्यों इस तरह नहीं होता। खैर मैं ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन एक छोटे से 2-3 पिन पॉइंट्स हैं जिनके बारे में मैं बात करूंगा। एज एन आउटसाइडर मैं इस वक्त अपने आप को आप लोगों की जगह पे रख के सिर्फ 2-3 बातें कहना चाहूँगा, और मैं देखता हूँ कि लाइक क्या जवाब है उसका, या लोग क्या सोचते हैं उस बारे में। सबसे पहली बात, इक्का जो है वो मैं उसको रिस्पेक्ट करता हूँ इस बात के लिए कि जब भी वो बंदा लाइव आया है या जब भी वो बंदा अपने इंटरव्यूज़ में गया है तो उसने हमेशा रिस्पेक्ट दिखाई है पाजी को। चाहे वो किसी भी वे में हो, चाहे वो अपने लाइफ पे आके हो या चाहे वो इंटरव्यूज़ में हो। सही है, वो हमें बिल्कुल समझ आता है, एंड वी रिस्पेक्ट दैट। हम खुद एक चीज़ की कदर करते हैं। अगर अगला बंदा आपको रिस्पेक्ट शो करा रहा है, आप उसको रिस्पेक्ट दो। एक दफ़ा हुआ, 2 दफ़ा हुआ, 3 दफ़ा, वो बहुत सालों से उसने कोशिश की, उसने बातें की कि आई लव बोहेमिया पाजी एंड आई एम ट्राइंग टू डू म्यूजिक विद हिम बट आई जस्ट डोंट नो हाउ टू रीच आउट टू हिम। या तो वो मुझसे इतने बड़े हैं या उनकी जो आर्ट है वो इतनी उस लेवल की है कि मुझे समझ नहीं आता कि मैं उनके साथ क्या लिखूंगा या क्या करूंगा। और वो सारी वीडियोस पड़ी भी हुई हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, हमने खुद से बातें नहीं बनाई। तो ठीक है, हर बंदे का ड्रीम होता है, मेरा भी ड्रीम था। और भी बहुत सारे ऐसे आर्टिस्ट हैं जो काम करना चाहते हैं बोहेमिया पाजी के साथ, जो म्यूज़िक करना चाहते हैं। तो अब 2 चीज़ें होती हैं म्यूज़िक में, ठीक है। एक होता है बिजनेस और एक होता है कि आप प्यार से किसी के लिए कुछ करो। आप प्यार से किसी के लिए कुछ करो मतलब आपको किसी की कोई बात पसंद आ गई, आपकी किसी से दोस्ती हो गई इंडस्ट्री में, आप लोग बैठे हैं, आप वाइब कर रहे हैं, आपने कुछ बना दिया, तो उसमें लेबल्स इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें पैसे इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें किसी भी दूसरे से पैसे बनाने का सीन नहीं होता। यू जस्ट लाइक ओके ब्रो, हम लोगों ने 2 इंडिविजुअल्स हैं, हम लोगों ने एक फैसला किया, हमें कुछ मज़ा आया, हम लोगों ने वाइब किया, एंड लेट्स जस्ट पुट इट आउट। चाहे वो फिर एक आर्टिस्ट के पेज से आए या दूसरे आर्टिस्ट के पेज से आए, उसमें कुछ पैसों की इन्वॉल्वमेंट नहीं होती है, ठीक है। सो for a superstar like Bohemia, bro, to do music or to get a future from him, bro, of course आपको जो हर बंदा करता है, जो एक लीगल वे होता है कि आप जाते हो, आप अप्रोच करते हो और आप जो है उसके बारे में आप उनसे उनकी राय लेते हो, उनको पसंद आता है तो वो आपके साथ म्यूजिक करते हैं, आपको अपना चार्ज बताते हैं, आप जो है उनको पैसे भेजते हो, उनके वर्ड्स आते हैं और उस तरीके से बिजनेस होता है। इक्का की सिचुएशन में हुआ यूं कि इक्का ने जो है वो लाइव किया, वो वीडियो जो है इंस्टाग्राम पे फैल गई। जब इंस्टाग्राम पे फैली सो समहाउ केडीएम तक आई, तो हमने कहा चलो यार, अगर बंदा इतनी मोहब्बत करता है हमसे, इतनी मोहब्बत दिखा रहा है, तो हम लोग भी अपनी तरफ से कुछ कर लेते हैं। तो पाजी ने उनके साथ ट्रैक करने को हामी भर दी। अच्छा, हामी कैसे भरी? अच्छा, मैं आप लोग को एक और बात बता दूं, ठीक है। लोग कहते हैं, इसने अपने लाइव में भी कहा कि वो तो खुदा है, वो फोन पे नहीं आते, ये वो। अरे भाई, वो बंदा
मैं ऑनेस्टली बताता हूँ आप लोगों को, लाइक मैंने पर्सनली देखा उस बंदे को, मैं खुद बैठा हूँ उस बंदे के साथ। वो बंदा, उसकी एक अलग दुनिया यार। वो बच्चा नहीं है कोई 25 साल का 24 साल का जो गलियों में आएगा या आप एक दूसरे से पूछेगा कि क्या हुआ, उसको कैसे हुआ, उसको ये क्या हो गया। वो इन सब चीज़ों की डिटेल्स नहीं देखता ब्रो। वो इतनी छोटी छोटी बातों को लेके बैठेगा नहीं, सोचेगा नहीं कि क्या हो गया क्या नहीं हो गया। या जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व है और बहुत बड़ी बातें हो रही हैं, ऑफ कोर्स ही माइट हाप ऑन द फोन और किसी से बात करे, लेकिन ऐसी बातों के लिए नहीं। वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करेगा। उसको कुछ बातें, आधे से ज़्यादा बातें पता भी नहीं चलती कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा इंडस्ट्री में तो तेरा जो म्यूज़िक था, तेरा जो ये जो वीडियो है, ये पहुंचाई अगर किसी ने बोहीमिया तक, तो वो जे ने पहुंचाई है यार। जे ने वो वीडियो दिखाई बोहीमिया पाजी को कि पाजी प्लीज आप, वो तो गॉड फादर लेवल पे ब्रो। वो बंदा तो वो ही डजंट गिव अ फक ब्रो। ये वो वाली बात हो गई कि यू नीड हिम, ही डजंट नीड यू ब्रो। तुझे उसकी जरूरत है, उसको तेरी जरूरत नहीं है। तुझसे क्या मिलेगा उसको यार, तुझसे क्या मिलेगा? तू क्या, ऐसी क्या चीज है नई जो तू टेबल पे लेकर आएगा, लेबल लेकर आएगा? ही ऑलरेडी गॉट ब्रो, लाइक 3 लेबल है जिनके साथ केडीएम इस वक्त एट द मोमेंट काम जारी है। 3 लेबल ब्रो, और ऐसे भी नहीं कि फुद्दू लेबल ब्रो। आई एम टॉकिंग अबाउट बिग नेम्स ब्रो, एंड यू नो दैट टू। ठीक है, उसके अलावा तू क्या लेकर आएगा? पैसे लेकर आएगा? ही इज बॉलिंग ब्रो, वो बंदा खुश है, वो ही इज लिविंग हिज लाइफ ब्रो। गाड़ी घर ये छोटी बात है ब्रो, वो उससे भी वो छोड़ दे, वो बातें अच्छी भी नहीं लगती करते हुए। कोई छोटा कोई बड़ा नहीं है, सारे इंसान बराबर हैं। तो ऐसा क्या लेकर आएगा तू जिससे केडीएम को फायदा हो? व्यूज ये ब्रो, ये सारी आज नहीं, नो ब्रो, तुझे भी पता है, दुनिया को भी पता है। तू ऐसा क्या लेकर आएगा जिससे उसको फायदा होगा, या जिससे केडीएम को फायदा होगा? नो ब्रो, तुम्हारे मफायद की बात थी ब्रो, तुम्हारे फेवर में बात थी म्यूजिक से लेके। और सबसे हैरत की बात ये ब्रो कि तू उसी बंदे को गाली दे रहा है जो तेरी वीडियो लेकर आया। अब मेरा क्या है, मेरा ये कि मैं अभी भी थोड़ा सा मैं 25 साल का हूं, तो मैं थोड़ा सा दिमाग से गर्म। मैं जब ऐसी कोई बातें आती हैं, हम लोग बैठते हैं कभी, या जे पाजी मुझे फोन करते हैं कि यार ऐसा म्यूजिक आ रहा है इस लड़के का, या ये हमसे बात करना चाह रहा है ये लड़का, या हमने गाना किया, या प्ले कर देते हैं कि यार क्या ख्याल है इस बारे में। तो मैं हमेशा इन चीजों के, मैं बोलता हूँ ना ब्रो, लाइक मुझे ना इस बंदे के साथ म्यूजिक नहीं करना, या इसके साथ नहीं करो, या उसके साथ नहीं करो, बिकॉज आई डोंट नो फॉर सम रीजन, लाइक अभी तक वो जवान खून है ना, तो बंदा बोलता है नहीं यार ये नहीं करना, यार ये क्यों करें, मैं क्यों उसके साथ म्यूजिक करूं, मैं क्यों वर्स करूं, ये कौन है? तो ये लोग मुझे उल्टा रोकते हैं, मुझे बोलते हैं नहीं ब्रो, लाइक नहीं यार, हम लोग करते हैं, आगे बढ़ते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, एक इंडस्ट्री को बढ़ाना है, हिप हॉप को बढ़ाना है, देसी हिप हॉप को बढ़ाना है, देसी हिप हॉप को बढ़ाना है। ठीक है, ये जो आते हैं ना बीच में के हिंदुस्तानी हिप हॉप, ये हिप हॉप, अरे ब्रो लाइक अपनी बातें सोच। तू डिवीजन का एक पिलर बीच में खड़ा कर रहा है जो सदियों से, और हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बात कभी करें नहीं हम उस बारे में, और तुझे पता है इस बात की हमें क्यों अहमियत होती है? क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं ब्रो। हम लोग अपने मुल्कों में नहीं रहते, हम लोग बाहर रहते हैं। हम लोग बाहर रहते हैं तो हम लोगों ने कभी बैठ के एक दूसरे को ही नहीं बोला कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, तू यहां से, तू वहां से, तू वहां से। ये बातें करते हुए शायद तेरी फटती होगी ब्रो, मैं तुझे रियलिस्टिकली बता रहा हूँ। ये बातें हम में नहीं होती हैं ब्रो। मेरा जिगर है ब्रो, मेरा जिगरी दोस्त है जय हिंद ब्रो, मेरा जिगरी दोस्त है ब्रो, मेरा जिगरी दोस्त है। हमारे ऑपोजिट रिलीजन है, हमारा सब कुछ A to Z, लेकिन हम लोग इंसान है ब्रो। हम लोग मोहब्बत करते हैं एक दूसरे से ब्रो। वो फैमिली है बंदा, वो मेरे आया है मेरे पीछे बंदा, मेरे बुरे वक्तों में ब्रो। और अगर उसने किसी के साथ बुरा किया या कुछ गलत मिसअंडरस्टैंडिंग, बुरा नहीं, अगर किसी के साथ ऊपर नीचे हुआ भी है तो वो बंदा साफ आके बताता यार ये गलती हो गई हमारे साथ, इस बंदे को चलो यार, अगर हमारी तरफ से कुछ कमी है तो हम माजरत चाहते हैं, उस बात को आगे बढ़ाते हैं। पैसा खाना ये जो तू बोल रहा है कि मैं 10 बंदे ले आऊं, मैं 17, मैं 18 बंदे ले आऊं, अरे यार प्लीज यार ले आओ, आप सबको ले आओ यार। हमें तो बहुत अच्छा लगेगा कि हम खुद टेबल पे बैठ के किसी से बात करें और चीजें क्लियर करें। तो ब्रो तू, खैर वो बातें अपनी जगह, ठीक है। तो हमें कोई फायदा नहीं है आपके यहाँ आने से ब्रो, उल्टा हो सकता है आपको फायदा है
आपके फेवर में बात थी, ठीक है ना, कि चलो यार ये उन कुछ रैपरों में से हैं या ये उन कुछ आर्टिस्ट में से हैं जिनके साथ बोहेमिया ने काम किया है, एंड यू नो दैट टू ब्रो, अच्छा, अब बात आई कहाँ से कि आपने मोहब्बत दिखाई, आपकी वीडियो गई बोहेमिया पाजी तक। बोहेमिया पाजी ने अपने पर्सनल पेज से पोस्ट किया कि यार मैं जो है मैं इस बंदे के साथ गाना करने के लिए तैयार हूं। आपको पोस्ट दिया, आपको इतना बड़ा उन्होंने एक आपके लिए एक स्टेटस अपलोड किया, एंड आई रिस्पेक्ट दैट, बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। फिर आपको गाना भेजा डाकू गाना जब आपको भेजा गया तो उसमें बात ये थी कि चलो यार हम दो आर्टिस्ट हैं और हम जस्ट आर अ लव एंड रिस्पेक्ट, वी वुड डू म्यूजिक टुगेदर, हम साथ एक गाना बना लेते हैं जिसमें कुछ गलत नहीं है, ठीक है ना। आप गाना करो, आप अपना वर्स भेज दो मुझे, या मैंने आपको गाना दे दिया, आप इसके ऊपर अपना वर्स करके मुझे भेज दो, या तो मैं काली दिनाली से डाल दूं या तो तू इक्का म्यूजिक से डाल ले, कोई मसला नहीं है। आई डोंट नो कि तेरा अपना पेज है भी नहीं है, मुझे नहीं पता ब्रो, ऑनेस्टली मैंने इतना डिग इन नहीं किया, तो वो बात बनती है, ठीक है। अब तू फोन करके बोलता है कि यार ये लेबल इन्वॉल्व हो रहा है, वो लेबल आ रहा है, और मास अपील ने ये कर दिया और यूनिवर्सल ने वो कर दिया। अच्छा, तो फिर मैं सिर्फ जरा ऑडियंस को समझाना चाहता हूँ जिन बेचारों को समझ नहीं है। तो होता यूं है कि जब लेट्स से अगर अभी मैं गाना करता हूँ बोहेमिया पाजी के साथ, ठीक है ना, और मैं बोहेमिया पाजी को बोलता हूँ कि दादा प्लीज आप मुझे ना अपना एक वर्स भेज दो, और मैं यहाँ पे गाना कर रहा हूँ, और ये वो मैंने बीट भेज दी, मैंने अपना वर्स भेज दिया, उनको मजा आ गया, उन्होंने सुना, उनको पसंद आया, तो उन्होंने मुझे अपना वर्स करके वापस भेज दिया गाना, ठीक है। अब वो गाना बजाय इसके कि मैं अपने पेज पे डालूं और मैं बोलूं कि यार मुझे मजा आ गया, उस बंदे को मैंने कुछ भी नहीं पे किया, उसने अपना टाइम लगा दिया स्टूडियो में, वो इतना बड़ा ब्रांड है, वो बातें मैंने नहीं सोची ना उसने सोची, पर उसने आके मेरे साथ वर्स कर दिया। अब उसके वर्स को लेके मैंने क्या किया, मैं जाता हूं लेबल के पास, मैं लेबल को बोलता हूं कि सर आप आके जो है गाने के ऊपर पैसे लगाएं, और लेबल मुझे उसके लिए पे करेगा बिकॉज मैंने उनको वो प्रोडक्ट दिया है। पर बोहेमिया पाजी को कुछ पे नहीं हो रहा, हमें कुछ पे नहीं हो रहा, केडीएम को कुछ पे नहीं हो रहा, पर इनको पे हो, इनकी एल्बम हार्ट हो जाए, ठीक है। तो भाई अगर प्यार की बात थी तो म्यूजिक तुम्हारे पास आ गया, बिजनेस की बात आई तो हमने भी बिजनेस के बारे में आपसे कहा कि या तो ये करते हैं या तो वो करते हैं, तो वो सुन के फिर आपके जो लेबल वाले हैं या आपके जो मैनेजर हैं उनको बुरा लग गया, उन्होंने ये बोल दिया, उन्होंने वो बोल दिया। और फिर बात आती है गालियों की। गाली एक होती है ब्रो कि आपको डायरेक्टली बंदा माँ बहन की गाली दे, जो कि डिसरिस्पेक्टफुल है। आई कंप्लीटली एग्री ब्रो, वो गलत बातें नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक होता है बंदे ने फोन पे बोल दिया मैन फक द लेबल ब्रो, लाइक व्हाट्स अप विद द लेबल ब्रो, फक द लेबल ब्रो। हम नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ब्रो अगर आपकी मुझसे बात हो रही है and you telling me something about the label, and my music has nothing to do with the label, of course I'm going to be like bro fuck the label bro। तो fuck the label का मतलब ये नहीं हो गया कि आपको गाली दे दी, या आपको डिसरिस्पेक्ट कर दिया, ये वो। लेकिन अगेन ब्रो छोटी सी बात है, और फिर लाइफ पे आके फिर इतना उघाड़ दूंगा, उघाड़ ये कर दूंगा और वो कर दूंगा, और मैं ऐसा हूं और मैं वैसा हूं, ये होता है बाप ब्रो, लाइक छोटी बात को बड़ा बना देना जानबूझ के, ताकि आपको उससे कुछ आपको थोड़ा सा एक्सप्लोजर मिल जाए, या एक बात आ जाएगा, अरे वो एक का जो है मसला हो गया बोहेमिया के साथ, जी केडीएम के साथ मसला हो गया, ये अवाम अभी बहुत एंटरटेन हो रही है इस वक्त, कि ये हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है ब्रो, ऐसा कुछ है ही नहीं, हम सारे खुश है ब्रो। लाइक मैं चिल मार रहा हूँ, वो बंदा अपनी लाइफ में चिल मार रहा है, उसको शायद आधी से ज्यादा कहानी पता भी नहीं होगी ब्रो अभी तक। आई गारंटी यू दैट ब्रो, हो सकता है अब मुझे फोन आया या जे का फोन आया कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये क्या हो रहा है, तो ब्रो लाइक अगेन हमारा कोई फायदा नहीं है आपसे ब्रो, हमें कुछ नहीं मिलने वाला। फिर उसके बाद एक और चीज मैंने देखी कि ये जो, चलो पैसों की बात क्लियर कर दी, लेबल की बात क्लियर कर दी मैंने, अभी जो है फिर एक सेकेंड, फिर ये सारे क्या कहते हैं कि 1 लाख मांग लिया और वो कर लिया। चलो यार वो पैसों की बात भी छोड़ो यार, नहीं करते वो बातें नहीं करते, फिर जमुना पार की बात आती है। ये सारे जो इधर उधर के रैपर हैं जो बोलते हैं कि यार हमने ये कर देना है, हमने वो कर देना है,
अरे मेरी जान यार, लाइक तुम सारे गाना बना लो, सारे जितने भी ये, मैं नाम नहीं लूंगा यार, मैं नाम नहीं, कुछ गोस्ट राइटर्स हैं जो पहले किसी और के लिए लिखा करते थे, अभी उनकी थोड़ी सी पहचान हो गई है, आ गए हैं। तो ये जितने भी हैं यार, लाइक मैं आपको ओपनली बता रहा हूँ यार, जे तक जाना, बोहेमिया पाजी तक जाना, वो तो एक चलो डिफरेंट टॉपिक है, वो एक किसी की बात 2030 की बात होगी जब आप वहाँ पे होगे या ऐसा कुछ होगा। जितने भी ये जो जमुना पार के लड़के थे जिन लोगों ने स्टेटस दिया है कि फक दिस एंड फक दैट एंड ये जो इंटरनेट गैंगस्टर्स बनते हैं, रियल लाइफ में यार मैं आपको बता दूं कि आप लोग नहीं हो इतने पानी में यार, मैं जानता हूं। पर खैर, आप जितने भी हो सारे, आप सारे मिल के बना दो जो आपके दिल में आता है, कि आज चलो अब ये कलम की बातें होती है ना, कि कलम पे मैं आ गया तो मैं वो कर दूंगा। आप जितने भी हो ना, सारे जमुना पार के जितने भी हो, गोलू, शोलू, डोलू और ये जितने भी इधर उधर के हैं, ये सारे, इन सबको इकट्ठा करके ना झुंड में लेके आओ इनको, और मैं बात करूंगा आप लोगों से, और देखते हैं किसके पास कितने फैक्ट्स हैं। रिस्पेक्ट दिए ब्रो, और दिल से रिस्पेक्ट दिए। मैंने खुद भी तुझे मैसेज किया था, पूरी केडीएम की जितनी फैमिली है सब ने तुझे बहुत रिस्पेक्ट दी है ब्रो, वेलकम किया तुझे ब्रो। लेकिन किसी चीज़ को लेके उसको इतना बड़ा चढ़ा के बताना जब इतना सीरियस ही नहीं है। यहाँ पे बीफ होते हैं लोगों के, लोग मर जाते हैं ब्रो, कसम से ब्रो, लोग मर जाते हैं। मेरे अपने दोस्त हैं जो टाइम कर रहे हैं, लाइफ टाइम कर रहे हैं, पर ये नेगेटिव बातें अच्छी नहीं लगती ना। यहाँ पे आके बंदा बताया यार ये ना ब्रो, अच्छी नहीं लगती ना। बंदा छोटा लगता है खुद कि मैं क्या कर रहा हूँ, उसके अलावा ब्रो जितने भी हो तुम सारे बना दो कुछ भी, मैं देखता हूँ कि किसके कलम में कितना जोर है। पर ये बातें नहीं छोड़ो आके यार, दुनिया को चूतिया नहीं बनाओ, दुनिया चूतिया नहीं है, इनको सब पता है। और उसके अलावा कोई भी कंप्लेंट्स हो, कोई ऐसी बात हो जो आपको बुरी लगी हो, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने तो लाइव पे भी कहा था कि मैं 1 to 1 आपके साथ बात करने के लिए तैयार हूँ। आप आओ, देखते हैं किस में कितने फैक्ट्स हैं। बढ़िया, अपना ख्याल रखें सब। ऐसी कुछ और बात है नहीं जो मैं करना चाहूँगा। जितनी भी बातें थी मैंने सारी खोल के रख दी हैं आपके सामने। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊँगा यार, मैं अपना पूरा प्रोजेक्ट कर रहा हूँ यार केडीएम के साथ। मुझसे कोई पैसा नहीं मांगा ब्रो। मेरे पास अभी भी मेरे फ़ोन पे 4 गाने पड़े हुए हैं जिसमें इतने बड़े बड़े नाम हैं जिनका मैंने कुछ पे नहीं किया यार। मैंने कुछ पे नहीं किया, मैंने किसी को कुछ नहीं पे किया, तो पता नहीं यार, सिर्फ कुछ ही लोग हैं मखसूस इंडस्ट्री में जिनके साथ मसला हो रहा है। बाकी तो पता नहीं, सब सही है यार। सिद्धू मूसेवाला को कोई मसला नहीं हुआ, यशराज को कुछ मसला नहीं हुआ, केडीएम के जो बाकी अपनी टीम है उनको कुछ मसला नहीं हुआ। बस आपको मसला हो गया। आपको गाना भी चाहिए, आपको गाने से पैसे भी चाहिए, आपको अपनी एल्बम भी हार्ड करानी है, आपको सब करना है। पर ये गलत है कि अगर अगला बंदा आपसे पूछे कि भाई अगर आप इतने सारे स्टेप्स कर रहे हो तो इससे हमें क्या वापस रिटर्न मिलेगा। हम तो ये सोच रहे थे कि चलो जिस मोहब्बत से आर लव जो है हम कुछ कर देते हैं। पर कोई नहीं ब्रो, चीज़ें होती हैं। और अगेन आई नो तेरी फीलिंग्स हर्ट हैं इस वक्त। हर बंदे की ख्वाहिश होती है कि वो कुछ काम करे, कुछ सपने अचीव करे अपने, और वो जब नहीं होते हैं तो फिर उनको बुरा लगता है। बट एवरीबॉडी डील विद दिस शिट इन अ डिफरेंट वे। हर बंदा जो है एक मुख्तलिफ तरीके से अपनी चीज़ हैंडल करता है। आपने इस तरीके से हैंडल की है तो होपफुली आपको रिजल्ट्स भी आ गए होंगे। उसके अलावा जहाँ पे अगर किसी को लगता है कि मैं गलत हूँ या मैंने कुछ ऐसी बात कही है जो कि गलत है, तो यार मेरे पास सारी डिटेल्स हैं सो फार, और मैंने कभी भी गलत का साथ नहीं दिया। अगर जय की यहाँ पे कुछ गलती होती तो मैं स्ट्रेट अप आके आप लोग को बोलता कि यार आई एम नॉट विद दिस शिट, उस बंदे की गलती है। पर मुझे तो बात भी समझ नहीं, बात क्या। अच्छा एक यार लाइक एक होती ना क्लाउड चेजिंग ब्रो, इसको बोलते हैं क्लाउड चेजिंग। कि आप बात ही कोई बात नहीं है यार। ये लेबल कर रहा है, नहीं कर रहा, वो लेबल पैसे दे रहे नहीं दे रहे, हमें इतने पैसे चाहिए, आपको इतने पैसे चाहिए, ठीक है ओके भाई, बात बन रही है नहीं बन रही है, खत्म करो, नहीं हुआ। कितने सारे आर्टिस्ट हैं इस तरह, ठीक है ना, जिनके साथ बात होती है
उनको आप बोलोगे ठीक है म्यूजिक करते हैं, ओके म्यूजिक करते हैं, सर हम इतने पैसे चार्ज करते हैं फीचर के, ओ आई एम सॉरी ब्रो आई डोंट थिंक आई कैन डू इट, मेरा इतना बड़ा बजट नहीं है, चलो कोई बात नहीं, मूव ऑन। वो ये थोड़ी करते हैं कि वो लाइव पे आके लोगों को अपनी फीलिंग्स और दुख भरी दास्तानें सुनाना शुरू कर देगा, अरे भाई मैं अभी काम नहीं करूंगा कभी क्योंकि उन्होंने मुझसे पैसे मांग लिए। ना ब्रो, रोना बंद करो अपनी जिंदगी में और आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। यही कहानी शायद तू किसी और को एक अच्छे तरीके से बता सकता था यार, कि बोहेमिया पाजी से बात हुई थी, यू नो आई लव हिम मैन, हमारा सीन होने वाला था लेकिन बजट्स की वजह से यू नो हमारा म्यूजिक नहीं बन पाया, लेकिन इंशाल्लाह जिंदगी रही तो फ्यूचर में कर लेंगे, यू नो। लेकिन वही बात हो गई ना, एल्बम आने वाली है तो बस यू नो देखो किसी तरीके से किसी को भी झांटे झूठे में लेके ना बस थोड़ी सी हाइप करो उसको ताकि कुछ अच्छा बने। और आजकल तो ट्रेंड चल रहा है यार हमारी देसी इंडस्ट्री में, देसी इंडस्ट्री में, यू नो DESI, देसी निगा, देसी हिप हॉप निगा, यू नो गेट योर शिट टुगेदर ब्रो, देसी हिप हॉप, यू नो। हम लोग फर्क नहीं करते हैं, हम यहाँ वहाँ पे नहीं जाते हैं ब्रो, हम देसी हिप हॉप की बात करते हैं, यू नो। ये सेम जबान है ब्रो, यू नो, सेम लोग है ब्रो, सेम रंग है ब्रो, यू नो, सेम खून है ब्रो, यू नो। तो ये जो आप अपने जो डिवीजन के झंडे लाके यू नो दुनिया में कुछ गेन करने की कोशिश कर रहे हो ना, इससे कहीं नहीं जाओगे आप ब्रो, यू नो। इट्स नेवर गोना गेट यू नोवेयर ब्रो, यू नो। उल्टा आपकी इज्जत कम हो जाती है ऐसी बातें करके कि मैंने क्या बकवास करे जा रहा हूँ मैं, और तो कोई पॉइंट है नहीं मेरे पास, तो अभी ये बोल दो, यू नो, कि आप हमारे रैपरों को ये बोल रहे हो, आप हमारे रैपरों को वो बोल रहे हो। अरे भाई मुझे फैक्ट्स गिनवाने पे मत लेकर आना, मैं दोबारा बता रहा हूँ, यहाँ वहाँ की तो बात ही मत कर। मैं यहाँ के कितने सारे गिनवा दूँ, यू नो, तुझे, जिनके साथ हमारे मसले में। When it comes to hip hop bro, it's देसी hip hop, you know, it's देसी hip hop bro। और मैं तो रेडी हूँ ब्रो, मैं तो किसी भी टाइम, यू नो, मुझे तो यार shit, it's crazy bro, it's crazy। और आज मैं यही बात कर रहा था इन लोगों को, मैंने कहा यार यू नो मुझे रोकते हो ये सब चीजें करने से। और जहां तक तेरी बात आई ना, कि वही बात ना, मैं जवान हूँ अभी तक, आई गेस मेरे अंदर वही यू नो ओल्ड बोहेमियन वाइब्स है कि यू नो सबकी माँ की आंख, यू नो, काम ही नहीं करना किसी के साथ, हम अकेले ही काफी हैं, यू नो, बस हम ही हैं तो हम ही हैं, यू नो। एक पॉजिटिव वे में, इन अ पॉजिटिव वे, यू नो, वेरी पॉजिटिव एनर्जी, यू नो। ये नहीं कि किसी को डाउनग्रेड करके अपने आप को ऊपर दिखाना, नहीं, बस हर बंदे में, और ऐसी फील हर बंदे में होनी चाहिए ब्रो। अगर किसी इंसान में मैं नहीं है इन अ पॉजिटिव वे, गलत वे में नहीं, यू नो, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपने किसी भी काम के बारे में पैशनेट है, यू नो। आप जो भी करते हो जिंदगी में, आपके अंदर थोड़ी सी मैं होनी चाहिए कि यार मैं ही हूँ, यू नो, मुझसे अच्छा नहीं कर सकता ये काम कोई। तो यू नो वो तो मुझ में बहुत है। तो मैं जब भी उस बारे में कोई बात आती है, मैं बोलता हूँ नहीं यार मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, ये कौन है वो कौन है। तो ये लोग फिर मुझे समझाते हैं क्योंकि बड़े हैं, टाइम हो गया इनका, इन्होंने डील किया चीज़ों के साथ, इन्होंने पूरे देसी हिप हॉप का सीन देखा है कैसे ग्रो हुआ है। तो उनको थोड़ी अकल है, मुझे समझाते हैं, मुझे बोलते चलो कोई बात नहीं इससे बात कर लो, या चलो कोई बात नहीं इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो उस वजह से ब्रो, उस वजह से मैंने भी रिस्पेक्ट दिखाई, और उनकी बात सही भी है। जो तू बोलता है ना कि कल तक तो बोल रहे थे कि सबसे क्या कहते हैं, सबसे पता नहीं कौन सा रैपर कौन है, और पाजी ने बोल दिया कि बादशाह हैं, और हनी सिंह के बारे में ये बोला और उसके बारे में वो बोला। ब्रो हनी सिंह खुद, ब्रो पुरानी बात मैं तुझे बताता हूँ, बहुत पुरानी, शायद तुम्हारे सर के ऊपर से गुजर गई हो ये, तुम शायद थे भी नहीं उस टाइम सीन पे। वो खुद आके मिले पाजी से ब्रो, खुद आके पाजी को बोला है कि यार यू नो मुझे पता है तूने शुरू किया है ये, यू नो मुझे पता है कि तू ये कर रहा है, यू नो। ये सारी बातें, ये वो वहां उधर तो जाने की जरूरत ही नहीं है ना, वो तो पुरानी बातें हो गई, हम लोगों ने मट्टी डाल दी उसके ऊपर कि चलो ब्रो लाइक जस्ट एंड इट, यू नो। वो बातें खत्म हो गई, वो बातें खत्म हुई तो हम लोगों ने कहा कि चलो यार इंडस्ट्री बड़ी हो रही है, जितने भी आर्टिस्ट हैं, जिसको जिसका काम पसंद आता है मिलके काम करो, अच्छा म्यूजिक बनाओ, अच्छा म्यूजिक बना के उसको बाहर डालो। लोग पसंद करते हैं, नहीं पसंद करते हैं, कुछ ज्यादा पसंद करते हैं, कुछ कम पसंद करते हैं, वो फिर उन लोगों की मर्जी है, यू नो। आप डालो, आप करो म्यूजिक, तो साथ यूनिटी में लेकर आओ ना। अगर किसी के साथ म्यूजिक नहीं करते हैं
तो हम में अकड़ है, हम में ईगो है, पाजी क्यों काम नहीं करती किसी के साथ, वो किसी से बात ही नहीं करते हैं, ये सारे कमेंट सारे होते हैं, यही बातें आ रही होती है। लेकिन किसी के साथ फीचर करो, किसी की तारीफ कर दो, यूनिटी में आओ वापस, तो फिर तुम लोग बोल रहे हो कि अरे पहले तो ये बोल रहे थे, अभी ऐसा क्यों बोल रहे हैं। तो क्या करें भाई, तुम बताओ। कोई बताओ ना भाई कुछ। हम भी तो आगे बढ़ रहे हैं ना, हम भी तो चाहते हैं कि चलो यार ये चीज खत्म करो। अगर कुछ भी उनके या हमारे अगेंस्ट है, उनका म्यूजिक अगर थोड़ा डिफरेंट है, अगर उनकी थोड़ी सी लुंगी डांस वाली वाइब है और हमारी थोड़ी सी काली दिनाली वाली वाइब है, उनका अपना लेने हमारा अपना लेने, चलो उनको अपना करने दो, हम अपना करते हैं। लेकिन फिर भी बातें घुमा के फैंस एंटरटेनमेंट पॉजिटिविटी के लिए अगर बंदा बोलता है कि चलो यार इतना टाइम गुजर गया, लोग ये चाहते हैं, सब ये चाहते हैं, पूरी दुनिया इस चीज़ के लिए एक्साइटेड है। अगर मेरे 8 लाख हैं, उसके 5 लाख हैं, दोनों मिला के हम लोग 20 लाख बना सकते हैं, तो क्यों नहीं। पर वो करो तो भी गलत, ये करो तो भी गलत। पर आप सबसे रिक्वेस्ट है यार, ऐसे चुतियापे देख के अपना शऊर मत खो। लाइक आपके पास दिमाग है, ऊपर वाला ने सोचने के लिए दिया है, तो जब भी कोई ऐसी बात हो आप सोचो उसको। अगर मैं एक आउटसाइड का बंदा होता और मुझे पता नहीं होता पूरी कहानी का, तो जिस तरीके से इसने मुंह बनाया था वो देख के तो शायद मैं भी बोलता कि यार इसको कुछ तरस खा लो इस बंदे के ऊपर। पर ऐसी बात नहीं है यार। ना हमें किसी के साथ कुछ गलत करना अच्छा लगता है, और ना हमें जो है किसी का हक खाना अच्छा लगता है। और वी नॉट अबाउट दैट लाइफ ब्रो। और जहाँ तक दूसरी बात तेरी आ गई ब्रो कि रुमाल बेच और ये वो ब्रो, गेट यू शिट राइट ब्रो। अपने जो फैक्ट्स हैं ना उसको ज़रा ठीक कर। यहाँ पे आके देख कि क्या चल रहा है। लाइफस्टाइल आके देख ब्रो, लोग आके देख, बात कर ब्रो, फिर तुझे पता चलेगा। तू बोलता ना बार बार कि तू घर पाल रहा है, तूने ये कर दिया, तूने गरीबी देखी है। ब्रो मैं 17 साल का था जब मैं अपना पूरा घर छोड़ के यहाँ पे आया था अकेला। इन हाथों ने मजदूरियाँ की हैं ब्रो, गाड़ियों में सोया हूँ ब्रो, समझ रहा है। आज अगर बिजनेसेस ऑन करते हैं ना ब्रो, अगर कुछ करते हैं ये वो, तो अपनी मेहनत से किया है ब्रो। और मेहनत से मुराद ब्रो अपने काम करके ब्रो। रिश्तेदार तो दूर की बात, अपनी जबान बोलने वाला नहीं होता जहाँ पे कुछ। गरीबी देखी है हमने, गरीबी है भाई, घंटा गरीबी देखी है। माँ बाप के पल्लू में तुम लोग बड़े हुए हो और गरीबी देखी है। हाँ एक हफ्ता गुजार के दिखा इन गलियों पे अकेला ब्रो, तुझे मान जाऊंगा मैं। बात करता है तो ब्रो गेट यू शिट टुगेदर ब्रो। अपने जो फैक्ट्स हैं उनको सही करो, फिर आगे बात करो ब्रो। तब तक के लिए यार सब अपना ख्याल रखो और चुतियापों की बातों पे ध्यान नहीं देना ब्रो।